हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं हिस्टोपैथोलॉजी की, उसमें हमारा चैप्टर चल रहा है टिश्यू प्रोसेसिंग। तो अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें। अभी तक हम पूरा का पूरा जो चारों स्टेप्स हैं उनको पढ़ चुके हैं। एम्बेडिंग या ब्लॉक मेकिंग या कास्टिंग उसके बारे में पढ़ चुके हैं। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है ऑटोमेटिक टिश्यू प्रोसेसर। तो देखिए, अब क्या है, आज के जो टाइम पर ऑटोमेटिक टिश्यू प्रोसेसर आ गए हैं जिनमें हमको खुद को मैनुअली कुछ नहीं करना पड़ता है, वो अपने आप करते रहते हैं। तो इस चीज के दो एडवांटेजेस हैं, वो कौन कौन सा है। ट्रांसफरिंग द टिश्यू मैकेनिकली फ्रॉम वन रिएजेंट टू अनदर रिएजेंट कैन बी डन बोथ बाय डे एंड नाइट। अब क्या है, वो टिश्यू प्रोसेसर अपने आप दिन में भी और रात में भी करता रहेगा। इसकी वजह से क्या है, अलग से स्टाफ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रिड्यूसेस प्रोसेसिंग टाइम बाय एक्शन ऑफ कंटिन्यूअस एजाइटेशन। अब क्या है, कंटिन्यूअस मिक्सिंग होती रहती है उसी में, क्योंकि टिश्यू जो है वो उस एक जार में रखा हुआ होता है और दूसरा जो हैंग हुआ होता है मशीन के एक साइड से और दूसरी साइड से क्या है, जार है, और उन जार में वो हैंग जो टिश्यू है वो आराम से मिक्सिंग या एजिटेशन करता रहता है टिश्यू की। तो ये पहला प्रोसेस अपने आप होता रहता है, हमको कोई जरूरत नहीं होती है काम करने की। तीसरा जो है, एलिमिनेट्स द पॉसिबिलिटी ह्यूमन एरर लिविंग ऑफ द टिश्यू फॉर द लॉन्ग टाइम इन वन सॉल्यूशन ड्यू टू फॉरगेटफुलनेस। अब क्या है, ये क्या है, मेन ह्यूमन एरर्स को हटाता है। क्या है, आपने क्या किया कि टिश्यू प्रोसेसिंग में आप गए, आपने मान चलो क्लीनिंग पर गए, आप क्लीनिंग पर आपने मैनुअल क्लीनिंग किया और आप क्या है, ध्यान भूल गए। आज के जमाने में जो मोबाइल फोन है वो बहुत बड़ा इस मामले में, भूलने के मामले में है कि आप एक बार मोबाइल में लग गए, कोई चीज देखने लग गए, तो अब ऐसा है कि आप देखने लग गए तो लग गए, उधर क्लियरिंग का आपका टाइम इतना हो गया कि आपका तो बेड़ा ही गर्क हो गया टिश्यू का ही। तो अब इसलिए इस वजह से क्या है कि कोई भी जो ह्यूमन एरर है वो नहीं रह पाएगा। इसका ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। तो ये कुछ ये हॉट एयर ओवन है, ये आपको कुछ दिखाए गए हैं, ये आपको कुछ डायग्राम्स हैं। ऑटोमेटिक टिश्यू प्रोसेसर इस प्रकार से होता है, मैं इसके लिए आपको बता दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है अलग से भी। ठीक है, चलिए हम आगे बात करते हैं। जो ऑटोमेटिक टिश्यू प्रोसेसर है उसके पार्ट्स कौन कौन से हैं। तो पार्ट्स में पहला पार्ट है टिश्यू कंटेनर्स। कंटेनर्स मैंने कहा था ना, कुछ ऑटोमेटिक टिश्यू प्रोसेसर में क्या होते हैं, हैंग आराम से टिश्यू कंटेनर होते हैं, वो अपने आप उनमें जो रिएजेंट्स के जो बात हैं उनमें खुद नहलवाते रहते हैं। टिश्यू कहीं नहीं जाता है, टिश्यू क्या है, हर जार में जाता रहता है और मिक्स होता रहता है। दीज आर आल्सो द कैसेट्स, ये भी एक प्रकार के कैसेट्स ही हैं। द टिश्यूज टू बी प्रोसेस इज प्लेस इन एप्रोप्रिएट कंटेनर टुगेदर विद द लेवल एंड लेड स्नैप डाउन। दीज कंटेनर्स आर प्लेस इन द टिश्यू बास्केट इन विच दे रिमेन थ्रू आउट द होल प्रोसेस। तो एक बास्केट होती है, उस बास्केट में क्या है, रख देते हैं किसको, टिश्यू को। तो ये टिश्यू कंटेनर्स होते हैं। अगला जो पार्ट है इसका, वो बीकर्स एंड वैक्स बाथ होते हैं। मोस्ट मशीन्स आर इक्विप्ड विद 10 बीकर्स। तो ज्यादातर जो मशीन्स होती हैं उनमें 10 बीकर्स होते हैं, 2 वैक्स बाथ होते हैं। थर्मोस्टेटिकली कंट्रोलेड, उनमें अपने आप 56 डिग्री या 60 डिग्री का जो है टेम्परेचर सेट होता है, उनमें कोई हमको सेट करने की जरूरत नहीं होती है, या फिर आप एक बार सेट कर दीजिए, आपको फिर दोबारा आपको सेट करने की जरूरत नहीं है। तो ये उसमें बीकर्स होते हैं, हर प्रोसेस के लिए एक बीकर होता है, हर स्टेप के लिए एक बीकर होता है, जिसमें 2 वैक्स बाथ होते हैं, यानी पैराफिन वैक्सिंग के लिए होते हैं। द बीकर्स आर फिल्ड विद एप्रोप्रिएट फ्लूइड्स एंड वैक्स इज प्लेस्ड इन द वैक्स बाथ आफ्टर ensuring दैट मेन स्विच इज ऑन सो एज टू कीप द वैक्स इन मोल्टेड स्टेज। ठीक है, ये तो बीकर्स के बारे में बात हो गई, वैक्स बाथ के बारे में हो गई। टिश्यू रख दिया है, बीकर्स रख दिए हैं, वैक्स बाथ आ गए हैं। अब अगला है स्टायरिंग मैकेनिज्म, यानी हमने एजिटेशन कहा था ना कि हर स्टेप में एजिटेशन भी होता रहता है, यानी स्टायरिंग यानी घुमाना, या घुमाना है, या आप कहें इसको मिक्सिंग के लिए स्टायर करना। तो बास्केट इज अटैच टू द आर्म्स ऑफ द मशीन ऑन विच वन आर्म इज डिजाइन इन सच ए मैनर सो एज टू ब्रिंग about the rotation of basket nearly at the rate of 1 revolution per minute। तो हर मिनट पर एक रेवोल्यूशन होगा, जिससे कि वो बास्केट है, टिश्यू बास्केट है, वो घूमती रहेगी। अगली जो है इसकी जो टाइमिंग मैकेनिज्म, टाइमर इज मीन टू कीप द टिश्यू इन डिफरेंट रिएजेंट एंड वैक्स फॉर एन ऑप्टिमम
time if kept for longer shorter period than necessary tissue will not be adequately processed। तो होता क्या है कि भाई साहब मतलब आप फिक्स कर दीजिए टाइम कि इतने टाइम के लिए आप फिक्सेशन देंगे, इतने टाइम के लिए क्लियरिंग देंगे, इतने टाइम के लिए आपको वैक्सिंग देना है। तो ये सारी चीज़ें आप पहले ही फिक्स करके रख दीजिए, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, मशीन अपने आप करेगी। तो ये होता है ऑटोमेटिक टिश्यू प्रोसेसर। अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो हमको ध्यान रखने हैं, वो क्या है? पॉइंट्स टू बी नोटेड, फ्लूइड एंड वैक्स बीकर्स मस्ट बी फिल्ड अप टू एप्रोप्रिएट मार्क एंड लोकेटेड इन दियर करेक्ट पोजीशन इन द मशीन। अब ऐसा नहीं है कि आपने जो जिस जगह पर वैक्सिंग होनी है उस जगह पर आपने क्लियरिंग एजेंट रख दिया, डिहाइड्रेटिंग एजेंट रख दिया। तो आपको क्या है, हर चीज़ को आपको एक सुव्यवस्थित तरीके से रखना है। जहाँ पर फिक्सेशन होना है उस बीकर में फिक्सेटिव डालना है, उतना डालना है जितना उसके लिए ज़रूरत है। Any spillage of the fluid should be wiped out. Accumulation of wax must be removed from beaker, covers, lids and surrounding। अब ये क्या है, वैक्स क्या नहीं होना चाहिए, एक्यूमुलेट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वैक्स बाद थर्मोस्टेट शुड बी सेट एट सेटिस्फैक्टरी लेवल अप टू 2 to 3 डिग्री अबव द मेल्टिंग पॉइंट। तो अब जो वैक्स बाथ जो होते हैं उनके टेम्परेचर आपको 2 से 3 डिग्री ज़्यादा ही रखना है जितना उसका वैक्सिंग है। ये भी हम पहले बात कर चुके हैं। मोस्ट ऑफ दी बात जो इस वीडियो की हम पहले बात कर चुके हैं। अगर आपने पिछली वीडियोस देखी है तो ये जो वीडियो है आपकी बिल्कुल सरल है, कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। पार्टिकुलरली अटेंशन शुड बी पेड टू फास्टनिंग द प्रोसेस बास्केट ऑन द क्राउजल टाइप ऑफ machines। If the basket are set, they will remain in particular region for a long period till it gets noticed। तो ऐसा है कि भाई साहब कि आपने नोटिस किया नहीं किया आपको कोई मतलब नहीं है। जिस प्रकार से आप बास्केट्स को लगाएंगे उसी हिसाब से वो अपनी अपनी प्रोसेस को करती रहेंगी। आपकी उनके क्राउ मशीन की जो है बास्केट्स के लिए क्राउजल टाइप ऑफ मशीन्स जो होती हैं वो अपने आप इस मामले को सेट करती रहती है। टाइमिंग शुड बी सेट एट अटमोस्ट केयर व्हेन लोडिंग द मशीन। टाइम में आपको लगाना है कितने टाइम के लिए कौन कौन सी प्रोसेस देनी है। पैराफिन वैक्स बाथ शुड बी चेक टू इंश्योर दैट द वैक्स इज मोल्टन। लेकिन ये आपको चेक करना चाहिए कि भाई साहब वो वैक्स जो है वो मोल्ट हुआ कि नहीं है। तो ये इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। अब जो प्रोसेसिंग शेड्यूल है उसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। ये हमने बात की आपसे ऑटोमेटिक टिश्यू प्रोसेसर के बारे में। ज़्यादा कुछ टफ है नहीं है, आपको इतना ध्यान रखना है कि हमको कुछ करने की ज़रूरत, इसके फ़ायदे क्या है, हमको दिन रात में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप सारा काम होता रहता है। एक टिश्यू कंटेनर होता है, एक बीकर और वैक्स बाथ होते हैं, वो उनमें आराम से स्टायरिंग मैकेनिज्म के द्वारा नहलाते रहते हैं और टाइम मैकेनिज्म आपको सेट करना होता है। तो अगले वीडियो हम बात करेंगे कि किस किस प्रकार से ये जो ऑटोमेटेड प्रोसेसिंग जो शेड्यूल है वो होता है। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।